My sister is copying me in everything. She literally has my same favorite singer, my same favorite actor, my same favorite everything. श्री सलम में हम एक रात के लिए रुकेंगे और रात को 9 बजे हमारे स्पर्श दर्शन है। तो गाइज ये है डिंडी डैम, वाटर डैम है, वाटर रिजर्व है यहाँ पे। ये अभी हम अमराबाद टाइगर रिजर्व के अंदर एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर आगे 60 किलोमीटर्स पे डियर क्रॉसिंग है, तो लिखा हुआ है कि डियर क्रॉस करते हैं आगे 60 किलोमीटर्स के बाद। तो गाइस देखिए किस तरह से हमारे मैप कैसे घूम रहा है, जीपीएस का कैसे हमें जिगजैग तरीके से। और ये पूरा डैम का व्यू है। अनफॉर्चुनेटली डैम अभी नहीं खुला हुआ है। इधर हमारे को गाड़ी लग गई है। होटल हमारा है होटल श्री सैलाज नेस्ट। गाइस अभी रात के हो रहे हैं 11:40 और हम अपने दर्शन कर चुके हैं। हमें भी हमारे स्पर्श दर्शन थे तो उन्हें उसमें भी हमें 2-3 घंटे लग गए। तो भाई घना घना जंगल है, यहाँ से पार करके हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ, क्योंकि वो 10 किलोमीटर दूर अपने को मिला था। तो अभी मेरे को ना एक लेपर्ड दिखाई दिया भाई। गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम अभी 4 दिन अपने हैदराबाद में बिता के अब श्री सैलम के लिए निकलने वाले हैं। अभी हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैंने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है। इतना मन कर रहा था क्या क्या खा लूँ क्या क्या नहीं, क्योंकि साथ में फ़िल्टर कॉफ़ी भी रखी हुई है, क्योंकि लेट आई तो फिर इतने में कोल्ड कॉफ़ी आ गई। एंड यहाँ पर अभी हमने अभी ब्रेकफास्ट अपना कर लिया है। अब यहाँ से निकलने वाले हैं हम। अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे करीब निकल जाएंगे और हमने वहाँ पे होटल श्री विलास नेस्ट करके हमने बुक किया है। मैं आपको फिर सही नाम उसका आगे बताऊँगी। और वहाँ से आज हम वहाँ पे स्टे करने वाले हैं और हमारे रात के मल्लिका अर्जुन श्री सैलम में दर्शन है रात के 8-9 बजे के अराउंड। Guys, so we are doing our breakfast right now and Middle's pleading me for my crown, and I'm having my waffles right now with whipped cream and chocolate syrup, and these are chocolate, and my mom's having her jamun. Right, Mama? This jamun. Middle, would you like to say anything? Yes. My sister is copying me in everything. She literally has my same favorite singer, my same favorite actor, my same favorite everything. Copycat. सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट करने के बाद ऊपर आ गए हैं। अब 11 बज रहे हैं इस टाइम पे और हमें निकलना है श्री सैलम के लिए। और अब सारी पैकिंग हो गई है। पीछे देखो कितने सारा लगेज है हमारा। हम सारे ही ऊपर उठा के ले आए थे, क्योंकि 4 दिन हम यहाँ पे थे तो हमने सोचा सारा लगेज ही ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता क्या पहनना क्या नहीं पहनना। प्लानिंग तो हमने करी बट वो वैसे चल नहीं पा रहा है, तो ये सामान ले जाना पड़ता है अगर कहीं लंबा स्टे होता है। श्री सैलम में हम एक रात के लिए रुकेंगे और रात को 9 बजे हमारे स्पर्श दर्शन है, जो मैंने आपको कल बताया था कि उसकी टिकट हमने ले ली थी पहले ही। और आज दर्शन करने हैं वहाँ पे। और अभी हम निकलेंगे, लगभग हमें और निकलते हुए आधा घंटा पौना घंटा और लग जाएगा। तो हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना है, क्योंकि श्री सैलम फिर फॉरेस्ट एरिया के अंदर से उसका रास्ता जाता है, जो कि शायद 5 या 6 बजे वो बंद कर देते हैं चेक पॉइंट। अगर वो चेक पोस्ट बंद हो गया तो भाई फिर बहुत लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटे का रास्ता बढ़ जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना है और वहाँ पर टाइम से पहुँचना है। तो अभी हम काफ़ी लेट हो गए हैं बट अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से। और बच्चे दोनों रेडी है और अब हम जा रहे हैं अपना सामान लेके चेकआउट करने के लिए। फिर गाड़ी स्टार्ट करनी है, उससे पहले गाड़ी में सेट करना है सामान, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर आगे का रास्ता हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हेलो गाइस, बाय बाय कर रहे हैं जाने से पहले रूम को। और ये बाहर का व्यू है। यहाँ से हमें फतेहनगर, अमीरपेट और पंजागुत्ता है। और यहाँ पे सामने हमारे होटल से ये कोई महल टाइप का भी है, पता नहीं ये क्या है, देखना पड़ेगा। ये सामने ही दिख रहा है हमारे होटल से। और मेट्रो लाइन यहाँ पे है। और यहाँ का ट्रैफिक यहीं से ये यू टर्न लेने वाला सेक्शन है। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस दिल्ली से तो अलग है, खाकी इनकी पैंट है। और ना इसको बाय बाय करके रूम को, यहाँ से जाने से पहले इसको बाय बाय कर रहे हैं रूम को। और फाइनल चेकिंग हो रही है कि कुछ रह तो नहीं गया है। कुछ रह जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है भाई। और हिरल मिरल चलो मूव ऑन। और बच्चों का मन नहीं कर रहा होटल से जाने का, कह रहे हम यहाँ बहुत खुश हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इनको हैदराबाद में छोड़ जाऊँ। हैदराबादी
Miral, we are going. Come. If I click ground without the button, and Yeah. this is not fire lift. This is not the fire lift. No need of card for the ground. It's the fire lift. This is not the fire lift. ग्रीन वाला. You'll see it's fire. Hello, girls. Say hi. Hi. सो होटल से अब चेकआउट करके हम श्री सेलम की तरफ निकल लिए है. अभी हमें टाइम दिखा रहा है यहाँ से 3 घंटे 53 मिनट. लगभग 4:10 तक हम वहाँ पहुँचेंगे. 207 किलोमीटर है और आप रास्ता बहुत खूबसूरत है. एक ये अजीब सी हमारे सामने शिप भी आ गई है या एरोप्लेन जैसी बिल्डिंग है. फिश काइंड ऑफ बिल्डिंग है. तो ओवरऑल जो हमारा हैदराबाद का एक्सपीरियंस रहा काफ़ी अच्छा रहा. तुम्हें क्या लगता है कैसा रहा हैदराबाद का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा है. और क्या कहते हैं, अब हमने पहली बार ही देखा है हैदराबाद, हमारे बच्चों ने पहली बार ही देखा है हैदराबाद. तो हमने यहाँ पे 4 डेज बहुत अच्छे बिताए हैं. और जितना हम अपनी एफिशिएंसी के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रिलैक्सफुली कर सकते थे ऑफिस चलाते और ऑफिस चलाते हुए हमने वो एंजॉय किया है. तो हैदराबाद में हमने मोटा मोटा सब कुछ घूम लिया. बस एक गोलचंदा फोर्ट में और घूमना था. गोलचंदा नाम है? गोलकोंडा फोर्ट. गोलकोंडा फोर्ट. गोलकोंडा तो वो हम कल घूम लेते, बट यार करना, एक तो हीट बहुत ज़्यादा थी, तो दूसरा इनको स्विमिंग करना था. तो हमने कहा चलो कल पहले स्विमिंग कर लो. तो हम 2 बजे के बाद तो निकले थे सुधा म्यूजियम में. भाई वहाँ इतनी हीट थी, हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था. हम नहीं जा सकते भाई गोलकोंडा फोर्ट. हमने हैदराबाद में सलारगंज म्यूजियम, चौमाला पैलेस, चार मीनार एंड हुसैन सागर लेक कवर कर ली. और इसके अलावा हमने रामोजी फिल्म सिटी में पूरा दिन स्पेंड किया. और कल हम गए सुधाकर म्यूज़ियम. और क्योंकि रामोजी फिल्म सिटी जिस दिन हमने विज़िट करी तो उस दिन बारिश हो गई थी और मौसम बहुत सुहाना हो गया था. बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. तो नेक्स्ट डे जब कल हमने सुधाकर म्यूज़ियम किया तब बहुत गर्मी हो गई थी. हमें गोलकोंडा फोर्ट विज़िट करना था पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा इट्स बेटर टू स्टे एट होटल. और बच्चे भी स्विमिंग एंजॉय करना चाहते थे तो हमने स्विमिंग एंजॉय किया. और भाई हमारा जो होटल था ये विवांता बेगम पेट में था. आपने पुरानी वीडियो में देख लिया होगा. और अगर गाइज नहीं देख रहे हो वीडियो तो पुरानी वीडियो भी देख लो. कोई भी साउथ इंडिया की ट्रिप करना चाहता है और उसके मन में भी थोड़ी शंका है, डर है, कैसे होना है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो हमारी ये पूरी सीरीज़ आप देख सकते हो. हमें कोई प्लान नहीं है कि हम कहाँ तक जा रहे हैं. हम कहीं से भी यू टर्न लेके वापस आ सकते हैं. ऑल्दो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम मोस्टली साउथ इंडिया कवर कर लेंगे. तो गाइस ये जो है ना श्री सेलन का रास्ता हैदराबाद से जाता है. और अगर श्री सेलन आप आ रहे हो, ज़्यादातर लोग रोड ट्रिप करके नहीं आएंगे. अगर आप वैसे आना चाहते हो क्योंकि ज्योतिर्लिंग है और मल्लिकार्जुन जी के दर्शन करना चाहते हो तो आप एरोप्लेन पकड़ के, हैदराबाद ही इसका मेन स्टेशन है जहाँ एयरपोर्ट है जहाँ आ सकते हो. रेलवे स्टेशन भी हैदराबाद का ही है. हम गाड़ी से जा रहे हैं. अभी जैसे ये लगभग 4 घंटे दिखा रहा है ना, अगर हम थोड़ा भी लेट हो गए तो ये टाइम बढ़ जाएगा 2-3 घंटे. क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो श्री सेलम है वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर है और वहाँ एक चेक पॉइंट है. अगर वो चेक पॉइंट आपने टाइम रहते पार कर लिया तो आप 4 घंटे पहुंच जाओगे. नहीं तो फिर अलग रास्ते से जाना पड़ता है. फॉरेस्ट से नहीं जाने देते, रास्ता लंबा हो जाता है. और उसका टाइम जो क्लोज होने का मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है सही से, पर वो शायद 6 बजे के आसपास का है. उससे पहले हम पहुंच रहे हैं तो हमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए. हम पहुंच जाएंगे सीधा. गाइस जब आप इतना सारा सामान लेके चलते हो, जब आपको पता नहीं होता बट आपको पता है कि आपको लंबी यात्रा करनी है तो आपको सारा सामान रखना पड़ता है. और दूसरी बात, हम मानसून सीज़न में निकल रहे हैं. थोड़ा गर्मी का भी टाइम है, थोड़ा मानसून का भी टाइम है. तो हमने अच्छे खासे कपड़े लेके निकले हैं क्योंकि अगर गीले हो गए तो बच्चे गीले कपड़े कैसे पहनेंगे. तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं. तो लगेज काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास. तो हम जब भी जहाँ पर एक दिन रुकना होता है तो वहाँ पे हम अपना पूरा सामान नहीं निकालते. हम उसका एक सामान सेपरेट कर लेते हैं. एक अटैची छोटी वाली या बैग छोटा सा रेडी कर लेते हैं उसके लिए. जैसे आज हम श्री सेलम जा रहे हैं, वहाँ पे हमें 1 रात का ही स्टे है हमारा. और उसके बाद हम चेन्नई निकलेंगे. तो हमने अब चेन्नई में हमें काफ़ी टाइम रुकना है तो हम चेन्नई में अपना सारा लगेज निकाल के दोबारा अरेंज कर सकते हैं. क्योंकि इतनी बड़ी लंबी प्लानिंग होती नहीं है, इंस्टेंटली हम बनाते जा रहे हैं. हमें नहीं पता कि हमारे होटल से कौन सा नियर बाय है. और वेदर के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि हम किधर जाएं, कौन सा नियर बाय हो हमारे ऑफिस के साथ, कौन सा. क्योंकि अगर ऑफिस का काम ज़्यादा है तो हमें नियर बाय ही होकर आ सकते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते. तो हम इसी तरीके से प्लानिंग करते हैं. और हमें खुद नहीं पता होता कि हम आज अगर हैदराबाद में रुके तो हैदराबाद में आज के दिन हम कहाँ क्या घूमेंगे. तो वो हम एक दिन पहले ही प्लान करते हैं, रात को प्लान करके सोते हैं.
तो अभी हमारा प्लानिंग यही थी कि हमने हैदराबाद में रुके और हैदराबाद में हमने इंस्टेंटली प्लान बनाते चले गए। अब हमारा आज का दिन श्री सैलम में है, तो हम अपना लगेज नहीं निकालने वाले, बट उसके बाद हमारा स्टे चेन्नई में होगा, काफ़ी लंबा होगा। तो उसके लिए हम सारी गाड़ी दोबारा से सेट करते हैं, दोबारा कपड़े निकालते हैं दोबारा अपनी स्लीपर्स वगैरह सारी, क्योंकि शूज़ भी रखने होते हैं तो स्लीपर्स भी रखनी होती हैं। स्लीपर्स ज़्यादा चाहिए होती हैं क्योंकि पानी वगैरह में भीग जाए, शूज़ भीग जाए तो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें सारी सेटिंग गाड़ी की बार बार दोबारा करनी पड़ती है। अब हम पहुंच गए हैं करथाल टोल प्लाजा पे, है नेशनल हाईवे 765। अगर आप श्री सैलम मल्लिकार्जुन स्वामी दर्शन के लिए आ रहे हो तो टिकट प्लानिंग पहले से करना बेस्ट रहेगा। यहाँ फ्री दर्शन भी अवेलेबल होता है, लेकिन वीकेंड्स और फेस्टिवल टाइम पर क्यूज़ काफ़ी लंबी हो सकती है। पेड दर्शन के ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन और स्पर्श दर्शन। स्पर्श दर्शन का मतलब होता है कि शिवलिंग के क्लोज दर्शन का एक्सपीरियंस, इसलिए इसके स्लॉट्स जल्दी फिल हो सकते हैं। स्पर्श दर्शन भी 500 पर पर्सन पड़ता है। तो गाइज ये है डिंडी डैम, वाटर डैम है, वाटर रिजर्व है यहाँ पे। और अब इसमें अभी पानी इन्होंने छोड़ा नहीं हुआ, बट क्योंकि गाड़ी ऊपर ऊंचाई से आई थी तो मुझे दिखाई दिया था कि इसके अंदर पानी है, बट इन्होंने अभी छोड़ा नहीं हुआ। पर जब छोड़ते होगे तो कितना खूबसूरत लगता होगा, यहाँ से निकल के दूसरी साइड चला जाता होगा। डिंडी वाटर रिजर्व, बट ये है डिंडी वाटर रिजर्व, इसको हम पार कर रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं श्री सैलम। और अगर पानी बहेगा कितना खूबसूरत लगेगा। वो ऊपर अगर देख रहे हो तो वहाँ लड़के चढ़े हुए हैं कुछ ऊपर, ये इनको पूरा पानी दिख रहा होगा वहाँ से, पर कितना डरावना होगा क्योंकि वो बहुत सारा पानी है जो वहाँ पे है। तो अब मैं आगे को निकल रहा हूँ, शीशा बंद कर देता हूँ पहले। और अब यहाँ से हमें रास्ता रह गया 2 घंटे का, 4:12 पे पहुँचेंगे। तो टाइम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे अगर हम रुकेंगे तो, और देखो बकरियाँ कैसे ऊपर चढ़ रही है, इस डैम के ऊपर चढ़ रही है। शायद पानी पीने जा रही होगी नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, कहाँ जाएगी पानी पीने। अच्छा, और अब आगे बढ़ते हैं अपने गंतव्य की तरफ। तो गाइस अभी हम ना ये जंगल की तरफ जा रहे हैं, और ये जंगल जो है ये है सिद्धापुर रंगापुर इस साइड में है, और ये सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और उसी की तरफ रास्ते जा रहे हैं। आप दर्शन की टिकट ऑनलाइन श्री सैला देवस्थानम वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, और कुछ टिकट्स काउंटर से भी मिल जाते हैं। और आईडी प्रूफ बुकिंग में जो यूज़ किया है वही ओरिजिनल आईडी साथ ज़रूर कैरी करना, और टेंपल के रूल, ड्रेस कोड और मोबाइल रिस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना। यहाँ दर्शन के ऑप्शंस हैं फ्री दर्शन, शीघ्र दर्शन 150 रुपीज़ पर्सन, अति शीघ्र 500 रुपीज़ पर्सन एंड स्पर्श दर्शन 500 रुपीज़ पर पर्सन। क्या है अमराबाद टाइगर रिजर्व। There are tigers here. Yes, we are entering in jungla. आई थिंक हम पहुंच गए हैं शायद चेक पॉइंट के पास। तो यहाँ पे अभी हम ये गाड़ी रोक के लाइन में लगे हुए हैं। ये है प्लास्टिक फ्री जोन, वही हो रही है चेकिंग मेरे ख्याल से दोबारा से। टाइगर रिजर्व एरिया है ये। और वो देखिए जी, बंदर जी हमारे पास आए हैं यहाँ पे। और यहाँ के बंदर यार बहुत कमज़ोर से लग रहे हैं। हमारे यूपी वाले, शहर वाले तो मोटे मोटे है शहरों के, ये इनको या तो मिल नहीं रहा। और उधर देखो कितने बंदर है भाई, इधर बंदर ही बंदर है, क्योंकि ये कोई लेक वगैरह है या क्या है बहुत अच्छा सुंदर साफ़ सुथरी लग रही है। आगे चलते हैं चेकिंग की तरफ। ये अभी हम अमराबाद टाइगर रिजर्व के अंदर एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पर आगे 60 किलोमीटर्स पे डियर क्रॉसिंग है। तो लिखा हुआ है कि डियर क्रॉस करते हैं आगे 60 किलोमीटर्स के बाद, तो बी केयरफुल। अब हम यहाँ से हम डीप जंगल के बीच में एंटर कर रहे हैं, और ये जो है ना एरिया, ये सिर्फ 6 बजे तक खुला होता है। ये दरवाज़ा जो हमने अभी क्रॉस किया है, 6 बजे के बाद ये एंट्री बंद कर देते हैं, क्योंकि ये फिर आगे डीप जंगलों में हम जा रहे हैं। तो फिर आपको कोई और वे लेकर जाना पड़ता है, फिर वो जो रास्ता होता है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। तो अभी हम श्री सैलम के लिए हमारे पास टाइम बचा है 61 किलोमीटर्स हमें और कवर करने हैं, जो कि 1.5 घंटा लगेगा, और 4:20 हमारा अराइवल टाइम बता रहा है। तो अभी हम अमराबाद टाइगर रिजर्व में घूम रहे हैं। और बच्चे जो है जो पकड़ना है, और हिरल ने अपनी थोड़ी नींद पूरी कर ली है। Guys, I was sleeping for the last 3 hours. And No, 2.5. अरे मम्मा! मेरा बीच में मत बोलना।
I was sleeping for the last 3 hours, but my mom and dad don't know that I woke up 15 minutes ago and I was listening to every single talk. And as soon as my mom said Sprite, I was like, Mama, mujhe bhi de do. And that's my point where I woke up. But I stole the Sprite and she had to take the Diet Coke. I am fine with that. इतने मंकीज हैं। Mongoose, all. हम लगातार जंगलों में ही चले जा रहे हैं अभी, और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सीनरीज भी आ रही हैं। कहीं भी खाई हो जाती है और कभी क्या कहते हैं प्लेन्स दिखने लग जाते हैं। खाई थोड़ी सी दूर हो जाती है। अभी ना ये चेक पोस्ट आ रही है, ये फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व है तो उसकी, हालांकि यहाँ पे पता नहीं गाड़ी रोकते नहीं रोकते हैं। ये मंकी जी क्रॉस कर रहे हैं, जाते हुए रोकते, आते हुए नहीं रोकते। गाइज अभी हम ना ये क्रॉस कर रहे हैं, ये होटल मुर्गवान हिल टॉप के बाजू से, और ये देखिए कितना तगड़ा व्यू आ रहा है। अभी हम सच में हिल टॉप पर ही हैं। हमारे कान सबके बंद हो चुके हैं और सामने देखिए कैसे पर्वत माला चल रही है। CG ये तो है चंडीगढ़ नहीं, C छत्तीसगढ़। और यहाँ पे ना कोई हमें अभी तक कोई भी हमें यूपी की गाड़ी नहीं नज़र आई है, ना दिल्ली की गाड़ी नज़र आई है। मैक्सिमम तेलंगाना स्टेट की हैं और इक्का दुक्का महाराष्ट्र और गुजरात की दिख जाती हैं। मध्य प्रदेश। मैं MP की भी बहुत रेयर है ही नहीं, MP की भी नहीं दिखी गाड़ी हमें, यूपी की तो एक भी गाड़ी नहीं दिखी है। MP once. तो अभी हम क्या कहते हैं ये होटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो श्रीशैलम है वो तो हम रात के दर्शन है हमारे, तो हम नहा धो के तैयार होकर ही जाएंगे। वहाँ पे हमें क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से साड़ी वगैरह पहन के, साड़ी और धोती पहनकर ही वहाँ पे दर्शन होते हैं। ये देखो ये क्या डैम है, ये शायद हमें पावर प्लांट दिख रहा है जो माउंटेन्स पे बना हुआ है। और ये हम दक्कनी पहाड़ियों पे हैं। दक्षिण भारत के पहाड़ आपके सामने विजिबल हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े हैं। गाइस देखिए किस तरह से हमारे मैप कैसे घूम रहा है, GPS का कैसे हमें जिगजैग तरीके से हम बिल्कुल, ये देखिए ये कैसे पहाड़ियाँ जा रही हैं पहाड़ियों के साथ, और हमारे किस तरह से मैप हमें लेके जा रहा है जिगजैग। और सामने ट्रैफिक भी है और नीचे खाई है ये रही। तो ये देखिए नीचे खाई है और ये हमारा मैप इस तरह से चल रहा है ट्विस्ट करके, जिगजैग करके। हम अभी एक डैम को क्रॉस कर रहे हैं, ये बंद पड़ा है अभी। इस डैम का नाम श्रीशैलम डैम, और यहाँ पर नीचे बोटिंग भी होती है। पर हमारा बोटिंग का भी प्लान नहीं है, हम फोटो करके निकल जाएंगे। तो यहाँ डैम पे मैंने रोक लिया गाड़ी को। अगर आप देखेंगे डैम के पास अभी पानी नहीं आ रहा है, बट भाई हल्का सा चल भी रहा है पानी। और सी हाउ ब्यूटीफुल दिस वुड बी अगर ये चल रहा होता अभी पूरा तो। और यहाँ पे शायद बिजली बना रहे हैं ये, तो यहाँ पावर प्लांट है। इधर से भी एक पॉइंट आ रहा है अपने पास। ये डैम कृष्णा रिवर पर बना हुआ है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर एरिया के पास लोकेटेड है। यहाँ पर एक साइड पे नालामल्ला हिल्स है, नीचे कृष्णा रिवर है और बीच में है इतना ह्यूज डैम। हिरल को आ रही है नींद। चलो बेटा चलो चलो चलो। देखो लोग वहाँ नीचे तक गए गाड़ी लेके यार, वहाँ भी रुकता होगा। चलो गाइस ऊपर से भी अपने को जगह मिली है इस डैम में फ़ोटो कराने की, तो हमने सोचा ऊपर चढ़ते हैं। गाड़ी वहाँ आगे लगा दी है मैंने दबा के, बच्चे गाड़ी के अंदर ही है, तो एक बार यहाँ किसी को बोल के क्लिक कराते हैं। अभी ना हम ये क्या कहते हैं श्रीशैलम की तरफ जाते हुए, ये डैम पड़ा है श्रीशैलम डैम व्यू पॉइंट, यहाँ पे रुके हैं। ये देखिए पीछे पहाड़ी है, यहाँ पे पावर जनरेट हो रही है और ये पूरा डैम का व्यू है। अनफॉर्चुनेटली डैम अभी नहीं खुला हुआ है, अगर खुला हुआ होता तो बहुत ही मज़ा आता देख के। तो अभी तो हल्का हल्का पानी बस नीचे से निकल रहा है, बट द व्यू इज़ सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। और अभी हमें श्रीशैलम पहुंचने में हाफ एन आवर और लगेगा, और बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते आ रहे हैं और हम उन्हीं पे चले जा रहे हैं। तो अब चलिए वापस अपनी जर्नी शुरू करते हैं। गाड़ी खड़ी करिए, बच्चे आना नहीं चाह रहे थे बाहर,
हालांकि इतनी गर्मी नहीं है, अब तो गर्मी कम हो गई है ना। चलिए अभी अपनी गाड़ी पे ही चलते हैं हम। यहाँ आइए। यहाँ कुछ शॉप्स बनी हुई है, लोकल लिटिल हार्ट्स मिल रहे हैं, और यहाँ से कुछ चाय पीनी हो, कुछ करना हो। डैम व्यू पॉइंट के पास ये सेकंड डैम व्यू पॉइंट है। एक हमें ऊपर मिला था जहाँ से हमने पहले फ़ोटो और वीडियो बनाई है, अब ये दूसरा है। ये सब जा रहे हैं श्री सैलम की तरफ। सर हमें भागना पड़ेगा क्योंकि हम लेट हो जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और बच्चे यहाँ अंदर बैठे हैं। मैंने गाड़ी में लॉक कर दिया था, गाड़ी भी बंद कर दी है क्योंकि काफ़ी देर से चल रही थी, थोड़ा उसे रेस्ट मिल जाएगा। Here they are, see, playing each other. अभी हम चल रहे हैं कृष्णा रिवर के ऊपर, और कृष्णा रिवर के ऊपर ये जो है डैम, जो श्री सैलम डैम बना हुआ है ना, वो कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से इसके एक तरफ से तेलंगाना था, और अभी हम आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। आंध्र प्रदेश में ही श्री सैलम है, और अभी जो मैंने आपको डैम दिखाया था वो कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। तो अभी इसका पानी ना डैम चल नहीं रहा, तो पानी रोका हुआ है। नीचे भी लोग गए हुए हैं, काफ़ी दिख रहा है, घाट बनाया हुआ है। इस रूट पर ड्राइव करते वक्त घाट, रोड्स, फॉरेस्ट व्यूज़ और डैम का व्यू जर्नी को बहुत ब्यूटीफुल बना देते हैं। अगर आप हैदराबाद से श्री सैलम आ रहे हो तो रोड व्यूज़ एंजॉय करते हुए थोड़ा टाइम यहाँ ज़रूर रुकना। बस सेफ ड्राइविंग रखो क्योंकि घाट सेक्शन में कर्व्स काफ़ी आते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं श्री सैलम दर्शन की तरफ, अपने होटल की तरफ, उस पुल पे जो कि कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व्स। तो अब हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। 70 रुपीज स्टॉल है यहाँ पे। अभी तक हम चल रहे थे क्या था, अमराबाद। अभी हमने टाइगर रिजर्व क्रॉस किया था, अब हम श्री सैलम टाइगर रिजर्व क्रॉस कर रहे हैं। पानी आता होगा इधर। हाँ, कृष्णा रिवर आती है ना, ये देखो उधर से देखो, बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा हो रखा है। सो यहाँ हम पहुँच गए होटल में, और मैंने गाड़ी लगा दी है अपनी बाहर। इधर हमारे को गाड़ी लग गई है। होटल हमारा है होटल श्री सैलाज नेस्ट। तो भाई ये हमारा होटल है। कि अब मैं ऊपर सामान एक बार रखाया हूँ। होटल सही लग रहा है, बढ़िया दिख रहा है। यहाँ सेफ पार्किंग भी लग रही है। वैसे इनकी पार्किंग इधर भी है, बट इधर जगह नहीं है क्योंकि सब लगी हुई है, आज भीड़ बता रहे हैं। और इधर गाड़ी हमारी खड़ी हो गई है, इधर से इनकी मेन एंट्री है। ये भैया बहुत अच्छे हैं, इनका नाम है रवि वर्मा। थोड़ी हिंदी ये जानते हैं। चले हम अब ऊपर, गाड़ी हमने लॉक कर दी है। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये मेन रिसेप्शन है इनका भाई। यहीं रेस्टोरेंट भी है, प्योर वेज, और इसका टाइमिंग ऐसे है कि 4:30 बजे बन जाता, तब ये बंद हो गया। दिस इज अ रेस्टोरेंट। यहाँ लगी है कॉफ़ी मशीन। स्टेयर से पर चलते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में अब हम एंट्री कर रहे हैं। जो हमारा रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। ये इनकी लॉबी बनी हुई है, और ये आ गया हमारा रूम नंबर 205। इसको खोलने के लिए ऑफ करते हैं। और भाई ये हमारा रूम है, की लगा देते हैं। सी, रूम इज़ गुड, कॉजी, नीट एंड क्लीन, वाइट बेड शीट्स, और यहाँ वार्डरोब है आपके पास, आप अपना सामान रख सकते हो। एसी लगा हुआ है यहाँ पे, पंखा लगा हुआ है, और काफ़ी अच्छा है। एक पीछे विंडो दे रखी है छोटी सी, जो कि कोई व्यू नहीं है। और करना भी क्या है, हमको बस रात बिताने के लिए चाहिए था। ये सामने मिरर है जिसमें आप मुझे देख रहे हो, और ये है हमारा वॉशरूम। इसको बंद कर देते हैं। वॉशरूम ये है वॉशरूम।
नीट एंड क्लीन है वॉशरूम। अब हम रेडी होके निकलते हैं नहा धो के। तो अब नहा धो के निकल लेते हैं बिल्कुल रेडी होके, क्योंकि हमें हो रही है देर। वैसे 9 बजे दर्शन है, पर जल्दी जाएंगे तो उस एरिया को भी एक्सप्लोर कर लेंगे। तो गाइस जाने से पहले रात हो गई है और इस वक्त टाइम है 7:05। तो ये आ गया है गणपति स्वामी टेम्पल। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप वहाँ जा रहे हो भगवान शंकर के दर्शन करने, तो पहले गणपति के दर्शन करो और फिर वहाँ जाओ। इसलिए यहाँ भी आज काफ़ी भीड़ है, तो लोग गणपति के दर्शन कर रहे हैं, पर हम सीधे ही जा रहे हैं क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारी 9 बजे की टिकट है। बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं है। हमने यहीं से भगवान गणेश जी को हाथ जोड़ लिए, क्योंकि जंगल का रास्ता है, फैमिली के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के दर्शन है, वापसी आते आते भी बहुत रात हो जाएगी और यहाँ पे खाने पीने का सब 10 बजे बंद हो जाता है। तो इसीलिए पहले हम 9 बजे के दर्शन है और अभी हमारे 7 बज रहे हैं और रात पहले ही हो चुकी है। तो हमारे लिए पहले वहाँ पे जाना, दर्शन करने, मतलब जो मंदिर के एरिया में जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इसीलिए वहीं पे जा रहे हैं। मंदिर की तरफ जा रहे हैं, बट उससे काफ़ी पहले यहाँ पे पार्किंग मिल गई है। अब पता नहीं मंदिर कितना दूर होगा यहाँ से, बट यहाँ पार्किंग मिल गई है और अब यहाँ से हम जा रहे हैं। अब मैंने मैप लगाया था गूगल मैप, जहाँ वो ले आया मैं वहीं आ गया हूँ कार पार्किंग के लिए। पार्किंग तो अभी खाली है क्योंकि रात का टाइम है। और ये ऊपर मून दिख रहा है। आज देखो कितनी भीड़ होगी, बोल रहे हैं यहाँ काफ़ी क्राउड होगा, पर कार पार्किंग देख के अभी ऐसा लग नहीं रहा, कार पार्किंग को देख के लग नहीं रहा कि ज़्यादा अभी रश होगा, ऐसा लग रहा है ना। बट कुछ तो गाड़ियाँ बाहर भी है ना, गाड़ियाँ बाहर है। और दिक्कत ये हो गई है कि मैं अपना प्रिंट आउट भूल गया हूँ, जो मैं निकाल के लाया था ना स्पर्श दर्शन वाला, तो वो भी निकालना है। इस मंदिर में जेंट्स को धोती बांध के आना पड़ता है, तो इसलिए विशाल को ने धोती खरीदी और धोती बांध रही है। मैं तो साड़ी पहन के आई हूँ। दिखाओ, ये तो कर दो, रिकॉर्ड तो कर लो। स्पर्श दर्शन जिनके 9 बजे होते हैं, तो उनका क्लॉक रूम इनसाइड ही होता है मंदिर के अंदर, तो हमें यहाँ नहीं, हमें अंदर जमा करना है अपना सामान। हम बहुत लेट हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी मंदिर की तरफ भाग रहे हैं। बाहर से तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीड़ नहीं है, पर अंदर जैसे जा रहे हैं ना, मंदिर की बड़ी भीड़ दिख रही है। मैं एंट्री कर ली है मंदिर के अंदर, ये टिकट दिखा के, और यहाँ काउंटर पे अब जमा करना पड़ेगा सामान अपने को। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन और कोई भी सामान लेके जाना अलाउड नहीं था, तो हमने वो जमा करा दिया था। स्लीपर्स वगैरह सब जमा हो गए थे। उसके बाद जाके हमने दर्शन किए और हमने गजरा भी लिया। और गाइस हम स्पर्श दर्शन करके वापस आ गए हैं। पहले हम खाना खाने इसी रेस्टोरेंट में आए थे त्रिशूल में, बट हमें भागना पड़ा क्योंकि 8:15 हो गए थे, तो खाना ऑर्डर कैंसिल किया और हम भाग गए, वरना हमारे दर्शन नहीं हो पाते। तो हम चले गए, अब यहाँ पे वापस आए। अब स्टिल इट इज़ वेरी क्राउडेड, यू कैन सी हाउ क्राउडेड इट इज़। इस वक्त रात के 11:15 11:30 हो गए हैं और ऑर्डर लेने भी अभी कोई नहीं आ रहा है। एंड किड्स आर वेरी हंग्री। अब खाना खा के वापस जाएंगे। और भाई पार्किंग की तरफ जाने के लिए बिल्कुल पैदल आना पड़ रहा है। रात के 12 बज गए हैं और सुनसान है पूरा एरिया, और हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। जो लोग हैं पूरे सो रहे हैं, सुनसान है पूरा का पूरा, लोग ज़मीन पे ही सो रहे हैं। और यहीं से हम आए थे और यहीं से हम वापस पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। कोई एक फैमिली भी दिख रही है पार्किंग में खड़ी हुई, कोई एक फैमिली दिख रही है। इसका मतलब पार्किंग में लोग हैं। कोई बात नहीं, मैं सोचा मैं अकेला हूँ यहाँ पे बच्चे और बीवी के साथ। पापा, हाँ महाराष्ट्र यार, यहाँ की पार्किंग में तो रंगत हो रही है। हमारी गाड़ी के पास ही लोग सो रहे हैं। ये तो खाना पका रहे हैं लोग, यहाँ पे अपने बर्तन लाए हुए हैं, खाना पका रहे हैं। और ये हिरल मिरल ये आ रहे हैं और हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और यहाँ तो लोग सो रहे हैं भाई पार्किंग में ही। लेट्स सी, गाड़ी निकालनी पड़ेगी आराम से। गाइज अभी रात के हो रहे हैं 11:40 और हम अपने दर्शन कर चुके हैं। हमें भी हमारे स्पर्श दर्शन थे, तो उन्हें उसमें भी हमें 2-3 घंटे लग गए। क्यूज़ थी, हालांकि कह रहे हैं आज इतना क्राउड नहीं था, लेकिन जनरल फ्री दर्शन में देखिए कितना क्राउड है कि लोग अपने दर्शनों के लिए अभी भी यहाँ पे, हम पार्किंग में अपनी गाड़ी लेने आए हैं, तो लोग अभी से अपने नंबर लगाने के लिए सो रहे हैं। यहीं पे चादर बिछा के, अपने मोम जामा बिछा के ना, त्रिपाल बिछा के यहीं पे सो रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, ताकि सुबह उठते ही सबसे पहले वो दर्शन के लिए। और अब हम जा रहे हैं अपने इस रास्ते पे, ये रास्ता जंगल का है और रास्ते में क्या कहते हैं हाँ, और रास्ते में ग्रेवयार्ड भी पड़ रहा है,
तो अब हम निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो भाई घना घना जंगल है, यहाँ से पार करके हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ, क्योंकि वो 10 किलोमीटर दूर अपने को मिला था। तो अभी मेरे को ना एक लेपर्ड दिखाई दिया भाई, वो ऊपर बैठा हुआ था, एक साइन बोर्ड टाइप की जगह बनी हुई थी पत्थर का, उसके ऊपर बैठा। पहले मुझे लगा कोई डॉग बैठा हुआ है, फिर थोड़ी सी उस पर रोशनी पड़ी ना, उसने गर्दन घुमाई तो भाई वो डॉट डॉट वाला जो लेपर्ड था, बहुत भाई सुंदर सुंदर, भाई मज़ा आ गया। सफारी देखने जाते हैं उसके लिए, बट भाई ये तो रात को जाना तो भाई बड़ा वो है, 10 किलोमीटर दूर होटल है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो थोड़ा पहले से बुक कर लीजिए। मुझे मिला नहीं होटल, इसलिए मुझे यहाँ 10 किलोमीटर नीचे लेना पड़ा, वरना बेस्ट है कि आप ऊपर ही होटल लीजिए और ये चक्कर न डालिए, क्योंकि भाई बहुत सुनसान है रास्ता। आप देखो कितना अंधेरा है, मतलब पूरे रास्ते में पूरा अंधेरा है, कोई है ही नहीं। और भाई डर वाली बात तो है ही यार, गाड़ी है कुछ हो जाए। जंगल के बीच में जा रहे हैं हम, बहुत बिल्कुल घना जंगल है। तो टेंशन में चला रहा हूँ इस टाइम पे, और वीडियो भी बना रही है। अरे मैं ये है कि फटाफट पहुंच जाओ, 6 मिनट दिखा रहा है, अभी 6 मिनट तो जान सुखी हुई है ना। गाइस अभी हम घने जंगलों को क्रॉस करते हुए अपने होटल श्री सैलास नेस्ट पर आ गए हैं। पर रास्ता बहुत एक्साइटिंग एडवेंचरस था। ये हमारा जो था आधे घंटे का रास्ता था, और ये क्या कहते हैं करीब 11-12 किलोमीटर है हमारे होटल से। और रास्ते में विशाल को दिखा लेपर्ड बिल्कुल सामने बैठा हुआ, और इसको भी लेपर्ड दिखा है। As soon as I saw the leopard, I thought it was a cow just sitting somewhere. Then as soon as I looked at my father's face, I saw all the polka dots and I realized this is a leopard. Get out of this place. या देवर पोल्का डॉट्स। फिर हमने होटल वालों से बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ इस जंगल में बहुत सारे लेपर्ड्स हैं, भालू भी हैं और 52 शेर हैं। तो शेर भी आते रहते हैं और लेपर्ड तो बहुत आते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब कपड़े चेंज करके अब सुबह सुबह हमारा विचार है कि हम निकलें चेन्नई। तो अभी हम तो सोच रहे थे कि 5 बजे निकल जाएंगे चेन्नई, लेकिन यहाँ पे 5 बजे दिन नहीं निकलेगा और ऐसे अंधेरे में निकलना सेफ नहीं है। हाँ 6 बजे दिन निकल जाता है, तो हम 6 बजे अब निकल के चेन्नई पहुँचेंगे। चेन्नई में भी हमारा होटल बुक है वेदांता IT एक्सप्रेस वे, तो कल हमें वहाँ पे चेक इन करना है। और चेन्नई का टाइम हमारे होटल से करीब 12 घंटे दिखा रहा है, तो देखते हैं हम कितने देर में पहुँच पाते हैं, क्योंकि लंबी जर्नी है। तो अब आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं और अब आपको चेन्नई दिखाते हैं। यहाँ से हमारा श्री सैलम का हमने दर्शन किए, यहाँ पे यहाँ से हमारा श्री सैलम का ट्रिप पूरा हुआ। तो बोलो जय महादेव, ओम नमः शिवाय, Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर Please subscribe. I'm begging you.